ना ये ईदगाह में पार्क है, ठीक है। पार्क वालों नक्शो तो बनवा दियो। पार्क की जमीन आप 1 इंची जमीन ली को, ठीक है। पार्क वाले कर दी। पार्क के बाद आप प्लॉट कटा बना रहा एक सा करे 20 तक प्लॉट बना दिया। थाड़ा जितना ही मकान है ना ये पार्क संभार है। पार्क की जमीन इरा है पूरा पैमाइश करा मपा दी। थाड़ा जितना ही मकान है ना देखो है ना वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आता था, ठीक है। वो मकान दे दिया वो जगह नंबर वो सामान मकान दिखाई पड़ा था। थाड़ा नंबर उठाए वो दे दिया 500 फुट जोगाराम पटवारी है वो जगह थाड़ा दे दिया। जबकि तुम्हारा नंबर थाड़ा जगह सही बैठा नंबर हाँ नंबर वो दे दिया। मैं नंबर कौन मैं मौका अनुसार ही दो भाई, मौका अनुसार करे दो। जहाँ बैठा जा दो आप दिया है ना भाई, मुसलमानों ने दिया बीजा लोगों ने साथ दिया है ना तो उन्होंने मौका अनुसार ही दे दो आप। था देखियो 1 साल पहले वहाँ ले आयो नक्शो बना दियो कर दियो हर चीज़ था देख ली है। अंदर तक बड़ा घुमा रहा है। एक ही चीज़ है बस के पैसा लाओ 5 लाख रुपया लाओ। 5 लाख रुपया एक गरीब आदमी किया सर लाओ आटो खाऊन वालों एक किया भाई 5 लाख मान देड़ा दो 2.5 लाख था आवास में देड़ा था ये तो जाए तो 2.5 लाख ही जाए 2.5 लाख 5 लाख बेड़ा बेड़ा आदमी लावे किया, ठीक है। पछे कई बार गए कि ये मकान पूरा एक बार गिरा दो फिर माप के ऐसा दे। यदि गिरा दिया मकान गिरा दा काले से ये जगह अलॉटमेंट नहीं करो तो काले मेरा लोग जूत को ठोके दसी पट्टा देड़ा था हता तुको मारो झुपड़े दौड़ाए। अब वो चाल देखो अधिकारी 1 साल से बना दिया ये कई प्रकार में पैमाइश करा ली, ठीक है। अब ये ललित बैठो है ये 88 नंबर बाद बैठो है ये 88 नंबर जो ये रोड कुटे चुपतो आवे ये 88 थाना में बतायो वो बड़े मकान बड़े 500 फुट पेरा बना दी। ये तो बेचारा सही जगह बैठा है 50 बार लाई जही ना आयुक्त ना बता दिया कर दिया। अगर मना के अपन हल चलेंगे करेंगे मन्ना नगर पालिका में देखा आयुक्त तो जही भैया लुके अंडेरा बुआ है भैया तो मुँह पर दिखा लियो हकीकत देखो ना क्या है चीज़। अपन हरिजन बस्ती में था देखा कर ये 152 पड़े के ब्लॉक रे 152 प्लॉट नंबर पड़ो हरिजन, ठीक है। अपना सा संग देखा कर पूरा हरिजन बेचारा प्लान में वहीं बैठा है उन्होंने प्लान प्लॉट 400-500 नंबर पेरा दे दिया, ठीक है। सांस्ती बस्ती था देख आया सांस्ती बस्ती वाला एम ब्लॉक में ही बैठा है ए लाइन पूरी दे दी, ठीक है। तो 45 फुट तो पड़ा है ना तो बेचारा ये नहीं दे दो कम से 100-150 था बेचारा 15 बाई 30 ना 10 बाई 20 प्लॉट दो बड़ा था तो बेचारा वो नहीं दे दो लाई वही भी तो इंसान है बेचारा। चलो वो आज पट्टो मिल जावे तो ये नहीं पट्टो मिले तो आवास मिले करे व्यस्ती हो जाए आते घर देखो कंडीशन सब था देखी बेचारा गरीब 40 साल से कृष्णाराम अच्छी तरह ओळखा हर चीज़ डॉक्यूमेंट हर चीज़ कागज है। बस एक ही चीज़ है इनके पास पैसे नहीं, जिन्होंने पैसे दिए उल्टे सुलटे सब देख ली। अब ये एच ब्लॉक है आप देख रहे हैं एच ब्लॉक है 1 नंबर से चालू हुए और 195 खत्म हुए, ठीक है। 195 में ये पूरा 195 दे दिया। 99 प्लॉट आज भी तारीख में खाली बैठ रहा है बता रहा है कि भाई मोहर कोई मालिक धनी बन से प्लॉटर लेकिन ABCD कर दे दिया मौका अनुसार कर दे दिया। लेकिन 99 प्लॉट नंबर जब तक जो कोई 15 है कोई 20 है कोई 40 है 99 प्लॉट एच ब्लॉक में जब तक खाली बड़े रजिस्टर में जाए गुण आए ABCD कर दिए उल्टा दे दिया। कारण जो पैसा दे रहे दे जाए जब शशिकांत खुलो गए तो इन ब्लॉकों को अंदर सही नहीं है इन ब्लॉकों में नहीं देंगे। जैसे शशिकांत जी गया तो मारो भाई लजपाल सिंह आया जय ना बेजा जय पैसा देना 15 परसों पार्क में दे दिया जे ब्लॉक पार्क है पैमाइश करा दियो पूरा मपाई दियो कर दियो जे ब्लॉक जे ब्लॉक में। अगर जगदीश जी आया था कराया था भाई जयन लाया आयुक्त खुद आयो माप्यो तो गया तो पार्क में दे दिया तो मैं लाल ली जमीन एक लाइन बिजेड़ी तो वो तो गायब होगी तो कौन मैं हूँ खाई गयो का पार्क खाई गयो पैसा देता है वापस। जब राजकुमार शशिकांत जी गए रूपाराम जी पौर साहब मेरा गिरधर सिंह मैं कि आप उस पर फाइल पे साइन करो मैं क्यों करूँ साहब फाइल पे साइन जयन नहीं करें मैंने मापा तो वहाँ पार्क आ रहा है तो दोनों जयन और अयूब जी घिसक गए। राजकुमार ने किए नहीं बंसल ने पैसे ले ला करें मेरा अयूब जी आपने साइन कैसे कर ली उस दिन तो आपने मना किया था कि पार्क के आज कैसे आपने कर दी। मेरे को पूरे बेचारे प्लान के अंदर बैठे 10 बार 50 बार ले ले हम तो बोलते हैं कि आपका तो वार्ड ही नहीं आप अरे तो ये भी इंसान है मैं भी आज बस्ती में ये मेरी कर्म भूमि है जरा बैठे तो इनको मिलना चाहिए, ठीक है। वो पार्षद है दोनों रहे अनपढ़ जानकारी थी नॉलेज नहीं था तो प्रकाश को नहीं बोला सांसी को आपने देखा अनपढ़ था उसको नॉलेज नहीं क्या उसको नॉलेज होगा वही बताएगा ना। आपके तो वार्ड में सब विकास हो गया करके तो बेचारे इनका भी दे दो ना। आपने पैसे खा के मुसलमानों को तो मौका अनुसार दे दिए कर दी दूसरे पावरफुल 5-6 लाख तो इनको बेचारा मौका अनुसार करके दे दो। चलो आपने नंबर गलत दे दिए मैं नहीं चाहता हूँ किसी को खारिज करो हटाओ करो मुझे किसी को कोई द्वेष भावना नहीं जो बेचारा सही बैठा है उनको मिलना चाहिए
मेरी एक ही बात, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, गलत दिए तो दिए, आगे गए कोई, मुझे उससे कोई लेना। ये बेचारे प्लान के अंदर सही बैठे हैं तो इनको भी दे दो आप। मेरी एक ही अर्ज, जैसे आपने सब देखे हैं करे, ठीक है ना, मौका अनुसार करके दे दो, कर दो। वहाँ आपने एच ब्लॉक के अंदर पड़े, जैसे ये जगह पड़ी है, 50 बार दिखा दिया, ठीक है ना। अभी कभी बोलते पार्क, तो पार्क तो ये आगे पीछे बन गया इधर, ठीक है। इस ओपन लैंड है, यहाँ पर 8 कुम्हारों को दे दी पट्टी, पवनारों ने मिलकर के 6-6 लाख रुपए लेकर के ओपन लैंड के अंदर, यहाँ पड़ी है जमीन के अंदर, अभी मकान बने पड़े हैं। उन्होंने सुनने में आया, दिया। मैंने कई बार बोला मेरे को ओमी फाइलें लान, ये 6-7 फाइलें लान, अब फाइलें नहीं मिल रही। ओमी कौन है? ओमी बाबू, फाइलें तो उसके पास रहती है ना भाई, किस जज ने रिपोर्ट करी? राजकुमार बोलता मैंने नहीं की, बंसल बोला मैंने, जज तो तुम दोनों। और कमेटी के अंदर लिस्ट आई है, उसके नाम पड़े, बाकायदा 7 नाम पड़े हैं। वहाँ तो ओपन लैंड में दे रहे हो, यहाँ बेचारे सही बैठे लोग हैं, उनको आप दे नहीं रहे हो। यहाँ लोग बैठे पेड़ों के पास, वहाँ बैठे एच 31 से लेकर के 41 नंबर तक लोग बेचारे सही बैठे, उनको दे नहीं रहे। कई बार आई तो यहाँ अपने पार्क की एक ज़मीन दूसरी हम करा दी थी, जे ब्लॉक, ये अपने जे ब्लॉक में मई है, ठीक है। उमेश सिंह खावड़िया करके राजपूत है, इसका बच्चा गुजर गया, विधवा टैक्सी चला के आजीविका चला था, 40 साल के बाद डॉक्यूमेंट पढ़ा है। हर राजपूत समाज ने लजपाल सिंह को बोला कि लजपाल सिंह इस बेचारे गरीब का तो करो, इतना दुखिया रही। 10 बार मैं घर पे लेके आ गया, अभी तक उसका कुछ नहीं हो रहा। बोलते हैं तो राजपूत समाज प्रसिद्ध है यार, आयुक्त भी अपना राजपूत है, फलाना, तो यार का काम करो ना यार, खाने की जगह और गनी पड़ी तो बेचारे ये तो दुआ देंगे ना, इनका काम हो जाएगा तो बेचारा आंतरा आसिद है। आप करोड़ों रुपए खर्च करोगे लेकिन आपका इलाज नहीं होगा, लेकिन इन्होंने दुआ दे दी ना तो आप फिर जाओगे। जब जानकारी नॉलेज, तब खुले हम बोलते हैं कि ये बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं ना, चाहे चेयरमैन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, पूर्व चेयरमैन हो, सबकी नस मैंने पकड़ रखी और मेरे जूतों के नीचे रहते हैं। जिस दिन तेरी भी नस गिरधर सिंह दब गई ना तो भी मेरे जूतों के नीचे रोएगा। मैं ठीक है पकड़ो, निकालो। आई तो बोल रहे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं दूंगा, क्यों चिल्लाता, क्यों डेली आता? अब तो आप पार्षद भी नहीं रहे, मैं नए जब बन जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, कोई बात। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, सरकार ने कोई पट्टों की रोक रखी नहीं, चालू है, पट्टे दे रहे हैं तो आप दो ना। इस तरह से क्यों? वो तानाशाही दे, पैसे नहीं है इनके पास, मेहनत तो ही है ना। मैंने कहा नहीं, ये ब्लॉक एच ब्लॉक है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। सब प्लॉट दे दिए ABCD करके वगैरह, उल्टे पुल्टे रोडों पे कैसे दे दी। पैसा से कहीं भी प्लॉट दे देंगे? हक दे देते हैं, रोडों पे दे दिए ना, रोडों पे दिए, झुपड़ियाँ भी नहीं है वहाँ पर। अभी आपका टाइम नहीं, आप देखोगे ना तो वहाँ बावड़ उगे पड़े हैं, नक्शे में वहाँ रोड आ रही है। मैंने राजकुमार जी को मतलब ये क्या है, किसने रिपोर्ट करी? ABCD लगा करके, यहाँ तो नक्शे में रोड है और बड़ी हुई झोपड़ी भी नहीं है वहाँ पर, बावड़ उगे पड़े। मैंने आपको सब पता है, मैं मुझे नॉलेज है पूरा है, एक एक जगह पता है। आपकी सरकार है? अब सरकार है तभी तो जेल में गए ना। सच बोलोगे तो जेल के अंदर डाला जाता है, मुकदमे लगा दिए झूठे। अब सरकार क्या करे? मैं तो हक की बात बोल रहा हूँ, अपना तो नहीं मांग रहा हूँ। क्या चले, हमको मिले हैं ना तो हमारा एक फर्ज दायित्व बनता है कि इनको भी पट्टे मिले। जब हमें पट्टे मिले थे तब ये हमारे साथ हड़ताल में बैठे थे, सभी लोग बैठे थे, तो हमारा एक फर्ज दायित्व बनता है कि इनको भी पट्टे मिलने चाहिए। ये भी तो इंसान है ना। इस तो राज में हुआ तो हो जाएगा, फिर नहीं होगा। नया अधिकारी बोला 5 साल ऐसे पट्टे चले तो क्यों नहीं मिले, कोई कारण रीजन तो होगा ना। फिर तो बेचारे रह गए तो नहीं जाएंगे। ये मनमानी केवल प्रशासन काल में ही हो रही है या उससे पहले भी हुई है? कौन से? ये जो आप पट्टों वाले, शशिकांत जी टाइम बढ़िया था, अच्छे पट्टे मिल रहे थे, सबके दलालों के पास लोग जेबों में पैसे निकाल, किस चीज़ के पैसे ले रहा है? बहुत अच्छा काम करे शशिकांत जी। आपने इस पूरे मामले को जैसलमेर के विधायक वहाँ तक पहुँचा, उन्होंने क्या किया? विधायक से मिला, CM से मिला, सुधांश पंत जी से मिला, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं, बस जांच होने नहीं रहे, जांच कर ही नहीं रहे। शुरुआती तौर पे बात की जाए 2019 जो नगर परिषद के यदि विरोध करता ना तो मेरे वार्ड के अंदर 1% का काम नहीं होने देते, न तो मेरी रोडें बनती, न मेरी सभा बनती, न ये पट्टे मिलते। ठीक है ना। शशिकांत जी ने मेरे को पूछा था, गिरधर सिंह जी आपने SCD में लगा रखा है, आपकी क्या इच्छा है पट्टे देने में? साहब पट्टे दे दो, मुझे कोई विरोध नहीं। यदि मैं मना करूंगा तो हजारों आदमी मेरे घर के आगे आ जाएंगे कि गिरधर सिंह जी आप मना कर रहे हो, तो मैंने किसी का नहीं, मैं बेचारे हर एक को दो, उल्टा सुल्टा गलत है देते जाओ, मुझे कोई उसमें तकलीफ नहीं। फिर ये कच्ची बस्ती की डीनोटिफाइड कर रहे थे, ठीक है ना। डीनोटिफाइड होती तो आज कच्ची बस्ती की रेट पट्टे की 1.5 लाख से 2 लाख होती। कोरोना का साल चला, 2 साल, गरीब आदमी कहाँ से लाते 1.5-2 लाख रुपए? मैं अपने घर की शादी छोड़ करके यहाँ आया, आए शशिकांत जी मेरा साहब मैं मीटिंग के अंदर डीनोटिफाइड कच्ची बस्तियाँ नहीं होने दूंगा, पूरी जैसलमेर की नहीं हो, तो आप चेयरमैन साहब मिलो। फिर मैं चेयरमैन साहब घर पे गया, मैं साहब ये 1.5-2 लाख रुपए गरीब नहीं ला पाएगा, मैं डीनोटिफाइड कच्ची बस्तियाँ नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। तो अब जरा 8,000 रसीदें इकट्ठी। पहले कोई आयुक्त थे
कमिश्नर साहब जो रसीद है पट्टा है, ठीक है, उसी को लाइट दी जाएगी। ये डेंगू की बीमारियां चली कॉलोनी में पूरा अड़ झगड़ करके जिसके पास सर्वे है, आज सब कॉलोनियों के अंदर लाइटें मिली, किसी पार्षद ने आवाज़ नहीं उठाई थी, नहीं किसी ने उठाई। मैं 3 नवंबर हो गए तो मीटिंग के अंदर मैं धरने में बैठ जाऊंगा वहीं पर। बात की जाए, आपने कहा धरने की, जांच नहीं कर रहे, क्या था मामला? मामला ये था मूल प्लान के अंदर बैठे। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास, जो पैसा देता है महीने 1.5 महीने के अंदर उसकी लिस्ट निकल जाती है, चाहे 2 मंजिल का मकान बनाओ चाहे पक्का मकान। मैंने साहब को कई बार बताया, मैं साहब ये तो मकान मेरे वार्ड में पड़े, तो मेरे घर के सामने पड़े, पक्के बने पड़े, तो क्या 6 महीने मकान नहीं बन सकता है? 20 साल के मकान को 6 महीना पूर्व बता रहे। बीते दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था लूंगा वगैरह, और उसके बाद जो है कुछ दिन बाद आपको जेल में भी डाला जाता है। भाई क्या था वो प्रश्न? मैन ये था प्रधानमंत्री आवास का, गीता आश्रम कच्ची बस्ती है, लोग पट्टों के लिए बेचारे जा रहे, सीधा सा बोला जाता है कि आपका मूल प्लान नक्शा नहीं बना, आश्रम से नक्शे बैठ। तो मैंने एक ही बात की, आपने 300-400 प्रधानमंत्री आवास उन्हीं मकानों पे दे दी, तब आपका नक्शा कहाँ से सही हो गया है? कहाँ से सही हो गया? आवास तो उन्हीं मकान दे, जिसने 900 में रसीद कटाई, बेचारा पट्टा बन गया, रजिस्ट्री नहीं, तो बेचारा 8,000 भर करके रजिस्ट्री करा दे। या किसी ने खरीद रखा है तो अपने नाम से करे। कई ऐसे बैठे हैं जिनको अभी तक रसीद पट्टा नहीं कटा है, ठीक है, वहाँ तो आप प्रधानमंत्री आवास तो दे रहे हो है? उसी प्लॉटों पे जहाँ नक्शा नहीं बना हुआ है और पट्टा देने में आपको अड़चन आ रही है। वहाँ के जो उनके दलाल बैठे हैं, एक बाबू बैठा है, क्या कहते हैं, आयुक्त का खुद का रखा हुआ है, एक सुशील के कमरे में बैठा है, कौन है? एक है नाम क्या कहते हैं, एक तो नवदीप सिंह है नाथावत, ठीक है, वो तो आयुक्त को मेरा आदमी रखा हुआ है। सुशील के कमरे में बैठा है, क्या नाम, और पर्वत सिंह करके बैठा है, जो सुशील कुमार यादव, जिससे मेरी लड़ाई हुई थी ना, आपने कहा ना मुकदमा लगा था, जयन ने सुशील कुमार यादव। तो मैंने क्या सूचना अधिकार मांगी थी, कॉपी मुझे दे दो, किससे मिले, 1.5 महीना और 2 महीना मेरे को दे नहीं रहे थे। तो मैं उनके मेरे को नातावत पूछा, मेरी कहाँ सूचना अधिकार मांगी, तो सुशील जी को पूछो। तो मैं सुशील जी के कमरे में गया तो उसने मेरे को गालियाँ बकनी चालू हुई, हालांकि तू दलाल है, फलाना ढिमका। तो मैंने कहा सुशील जी शांति बोलो, ठीक है, मैंने कौन सी दलाली करी? प्रधानमंत्री आवास के अंदर एक भी इंसान, ठीक है, मंदिर में बढ़ के कसम खा लेगा गिरधर सिंह ने पैसे मांगे, मैं जो भी दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। कम से कम प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए कम से कम 15-20 करोड़ रुपये दोनों खा चुके हैं। आप उस दौरान वो जो सभागार में मीटिंग हुई, जैसलमेर विधायक भी वहाँ मौजूद थे, और उस दौरान जो है आपने आरोप लगाए और आपको सभा से बाहर निकल जाने के लिए कहा गया था। क्या कहेंगे, क्या सरकार भी आपकी थी और आपके द्वारा प्रदर्शन के बाद? अब वो बोलते कि मेरे सामने आप ऊँची आवाज़ बोले कि बेइज्जती हो रही कर रही है। तब सुशील जी ने गालियाँ दी, मैंने आयुक्त को बात करी, मैं आयुक्त साहब उनको समझा, मैंने थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज किया उसके खिलाफ, ठीक है, उसको दफा करा दिया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं बेचारे लोगों की, घर पे आता हूँ, कई लोग एक्टिव बैठे थे, मैं हमारे प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहे तो विशेष भी गालियाँ करते, और तब गाली से क्या कर। अब गेट तो मारने से रहा, बोल सकता मैं साहब यार 1-2 साल से मैं ये पढ़ी है, फाइलें गायब होती आपके समाज के, आपको पता है, 1.5-2 साल से फाइल, एक फाइल भर दी मैंने, 2 भरी, 3 भरी, फाइल हर बार गायब है। अब आप माणकनाथ के बत्ते को देख लो, उसके पास में भार्गव समाज के, जिसने 4 महीने बाद फाइल भरी थी, ठीक है, ललित की नहीं आई, ठीक है ना, उन भार्गव की तो आ गई। तो हमने फाइलें जा करके हमने माणकनाथ देखी, तो हमारी तो 4 महीने पहले भरी थी, और इनकी तो निकल गई, तो बाद में इनके भार्गवों की भरी। क्या लगता है नगर परिषद में कहीं कहीं ऐसा कोई करप्शन है जिसके कारण लोगों का काम अटके हैं? तो करप्शन तो है ना, आप खुले में बोलते हैं, तू बार आता है, तेरे को देख करके अधिकारी हमारे भाग जाते हैं, ठीक है ना, तू फाइलों पे देख लेता कहता है तो मेरा काम है, मैं आऊँगा, अभी तो कोई वोट है नहीं, चुनाव है नहीं बनेंगे तो देखेंगे बात, मेरी प्रतिनिधित्व, पट्टे बंद है नहीं, आवास चल रहे, तो लोग मेरे से आ सकते हैं ना, तो मैं जाऊँगा, पूछूंगा इसमें क्या है। कच्ची बस्ती में जब हालात के जायजा लिया तब कहा कि पैसे ले रहे हैं, वो ले रहे, कई गंभीर आरोप भी लगे, तो लगे हुए ना। आज की तारीख में आप रिकॉर्ड उठा करके देख लोगे, 40% तो फर्जी पट्टे मिलेंगे, लाइट बिल नकली। मैंने बोला ये क्या है, दलाल तो अधिकारियों के सामने फाइलें फाड़ देते थे, मैंने कहा ये क्या करे, तो इसने पैसा नहीं दिया है, कमेटी में हुआ है, मैं फाड़ दूंगा। पैसा किसके थ्रू लेते हैं? अब पट्टा है, आयुक्त को पट्टा खरीद करने का अधिकार है, ठीक है ना, जैसे वो दलाल के पैसे आते करते हैं, तो बोला अपने 6 लाख बांट के खाए, ठीक है, इसका पट्टा खारिज होगा, धनी पैसे मांगेगा, ठीक है ना, तो उसको कोर्ट में भेज देते। अब उसको सामने वाला तू कोर्ट भेजा, अरे कहीं को कोर्ट में जाए, तुम्हारे को अधिकार है खारिज करने का, तो आप खारिज करें उसको, है खारिज करते ही तो आदमी बोलेगा तो नहीं मैंने पैसे दिए। ये हालात तो मैंने खुद ने वहाँ देखे। आप इतने सारे उच्च अधिकारियों नेताओं के पास गए, आपने एप्लीकेशन दी, आपकी सुनवाई नहीं हुई, अब गिरधर सिंह का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम मैं आपके मीडिया के थ्रू
सभी कच्ची बस्तियों से कहना चाहता हूँ, चाहे गिरधर सिंह हो चाहे दलाल हो, किसी ने पैसे खाए, मेरा कमरा बना हुआ था, मेरा 31/12/2021 का प्रूफ था, ठीक है ना। तो किस बात हम पूरी कच्ची बस्ती इतनी होकर के कलेक्टर आगे धरना देंगे 8-10 दिन बाद, तो हमारे पैसे वापस निकालेंगे चोरों से, जिन्होंने भी खाए पैसे निकालो हमारे। किस बाप के तुमने लिए थे, क्या अधिकार था है जो तुमने लोगों ने पैसे हमारे से जबरदस्ती लिए, पैसे ला, चाहे गिरधर सिंह हो चाहे कोई भी दत्तर सिंह हो। करप्शन को लेकर जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या इसकी शिकायत आपने नगर परिषद आयुक्त से की और उनके द्वारा क्या जवाब दिया? तो तभी तो ये तो मैंने शिकायत करी, तभी तो मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया ना। आधार तो यही था ना, किसी तरह से 5-6 महीने अंदर रहे, तो मैंने तो यही था ना, सब इसके अंदर मिले हुए, दलाल तो खुले। बात मेरा एक दोस्त था, खतरी करे थे कॉमर्शियल के लिए, ठीक है ना, तो दुकान के लिए, तो मैं खुद आयुक्त के पास गया, उनका मिला करा, मैं साहब ये मेरा दोस्त है, कर लो, तो 10 लाख रुपए लगी। मेरी ज़मीन की सगी 10 लाख की बेचारा कहाँ है, तो साहब 10 लाख तो नहीं है, 1.5-2 लाख तो हम चलो दिला दे, तो ये तो नहीं। फिर मैं 10 दिन बुला, तो अब तो मैं करूँगा भी नहीं। ये किसने कहा? आयुक्त लजपाल सिंह ने खुद ने, अब तो मैं अपने बाप की औलाद हूँ तो भी नहीं करूँ मैं, क्यों ऐसा क्या हुआ? तो इसने आत्मदाह की धमकी दी, तो मैंने भी दी है, मेरे ही मत करो मैं। फिर मैंने दूसरे दिन अनिल बाबू को फ़ोन किया, मैं बाबूजी साहब को समझा दे, नहीं हुआ तो मैं मीडिया को बुला करके बोलूँगा मेरे सामने पैसे मांगे। फिर 10 दिन के अंदर उसका कॉमर्शियल करा दिया, उसका काम हो गया। कई दलालों का मैंने कॉमर्शियल की मैंने देखे, पर्सनल खातों में उन्होंने अपने पेमेंट ली, लोगों ने मैं बताया कि ये कॉमर्शियल की हमने 15 लाख 20 लाख रुपए दिए। हम देख के आए खुद, कतरी हम मिल करके आए, खुलासा होगा, पूरा होगा। जब धरना होगा ना, मैं नहीं पूरी जैसलमेर की जनता उमड़ेगी। किसका एक का नाम बताइए। अब नाम तो बाद में बताएंगे, अभी जैसे ये प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट है, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा ना नाम, क्योंकि ये इनको 2 मंजिल वालों को पक्के को बनाए तो फाइलें गायब हुई, क्योंकि पट्टा तो मूल पट्टे की फाइल है, उसके अंदर उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, मूल पट्टे के अंदर एंट्री, ये अलग फाइलें बना के रखते हैं। जैसे ही पता पड़ जाता है कि इसकी किसी को मालूम पड़ गया है, वो फाइल गायब होती है, आपको मिलेगी नहीं। बात की जाए नगर परिषद की जी, इन दिनों जैसलमेर में बात की जाए तो 3 साल के बाद अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक का ट्रांसफर का सरकार में नियम है, लेकिन जैसलमेर नगर परिषद में से कई अधिकारी हैं जो लंबे समय से पांव जमाए बैठे हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे बड़ा अधिकारी। हमारे जैसलमेर में रीत है, आता है तो रोता है, जाता है रोता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, व्यवहार है ना, वो सहनशील है, ठीक है ना, हर आदमी देखता नहीं। आज जैसे लजपाल सिंह है, अब मेरा ही भाई है, तो मैं कहीं के समाज से दब जाता हूँ, मेरे को दबाते कि यार मत करो, अपना ही छोटा है। इस आदमी की ट्रांसफर हुई थी, में महारानी साहब को MLA लेके थे, मैंने खुद ने लजपाल सिंह को फ़ोन किया था, मैं लजपाल आपकी क्या आंसर, तो मेरे को जैसलमेर रहना। मैंने नाथालाल ठाकुर विक्रम सिंह को बोला, हम रूपाराम जी बात गए, रूपाराम जी ठाकुर साहब ने पहली बार बोला है, तो मैं पूछ लो धनी की इच्छा है, तो वापिस हुई, ठीक है, मंदिर में प्रसादी बोली, 1.5-2 साल सही चले। उसके बाद तो दलालों ने ऐसा किया, अब तो हम उस समय आप कहते 5 साल चला था, तो मेरे वार्ड के अंदर काम ही नहीं होता, आपने खुद ने देखा। अभी अपन ने देखे ना, ये तो 9 नंबर और 8 नंबर वार्ड, मेरा 10 नंबर में सब रोड हैं, 10-12 सभावन बना दिए, बगैर दिए। मुझे पता था यदि मैं आवाज़ निकाल दी तो मेरे काम एक नहीं होने देंगे, तो लोग बोलेंगे गिरधर सिंह बड़ी आशाएं रखते थे, ये तो रोड भी नहीं बना पाया, खाली नहीं बना पाया, कोई सीवरेज नहीं कर पाया, तो ये मेरे काम रोक देते।